नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजनों का ज्ञान में। विचार प्रवाह। कृपया ध्यान दीजिए, जैसे विचार होते हैं वैसे ही आचार भी होते हैं। जैसी इच्छा होती है वैसा ही फल भी मिलता है। उच्चादि उच्च दशा विचारों से ही प्राप्त होती है और इसके विपरीत नीचाति नीच स्थिति भी विचारों से ही मिलती है। उच्च विचार करना, इसको ऐसे समझिए कि आम का वृक्ष बोना है। आम का वृक्ष देर से ही सही किंतु मधुर फल देता है। वह बोने वाले को ही मधुर फल नहीं देता और शीतल छाया उसी को नहीं देता, बल्कि उन सभी को देता है जो उसके पास जाते हैं। इसी तरह सद्विचारों का फल भी देर में ही सही पर मधुर मिलता है। सद्विचारकर्ता को ही शांति और सुख नहीं देते, बल्कि उन सभी को देते हैं जो उसके संपर्क में आते हैं। इसके विपरीत असद्विचार, बुरे विचार, दुष्ट विचार कांटों की जंगली झाड़ी के समान है। वह झाड़ी उसके बोने वाले को ही कांटे नहीं चुभोती, बल्कि उन सबको भी चुभोती है जो जाने में अनजाने में उसके पास जाते हैं। इसी तरह दुर्विचार उनके कर्ता को ही दुख और संकट में नहीं डालते, बल्कि उन सभी को डालते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। सद्विचार गरुड़ के समान वेगवान और शक्तिशाली होते हैं। उन पर सवार होकर मनुष्य सभी उत्तम पदार्थ पा सकता है, जीवन को शुद्ध, सात्विक और पवित्र बना सकता है। गरुड़ारोही श्री हरि के पाद पद्मों में लीन हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा सत्य की उपासना सद्विचार का ही फल है। दुखियों के दुख देखकर उन्हें दुख मुक्त करने का प्रयत्न करना सद्विचार फल है। अपने से अधिक दुखी को देखकर अपने दुखों को भुलाना सद्विचार है। नास्तिक को आस्तिक बनाने में असफल होकर भी उसको प्रभु का एक मार्ग भूला बालक समझना और मदद करते रहना सद्विचार है। अनाचारी को दयापूर्वक सदाचारी बनाने के प्रयत्नों में अपना सर्वस्व लगाना सद्विचार है। जिनको सद्विचार फल की प्राप्ति हुई है, उनके लिए ऐसा समझना चाहिए कि वे प्रभु के परम भक्त हैं। उन पर भगवान की असीम कृपा है। उनकी संगति में रहकर अपना कल्याण करने के विचार पर परम सुखदायी है, मंगल करता है और अपने तथा दूसरों के लिए हितकारी है। धन्यवाद।